प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोज़ाना की तरह मैं आज मैं फिर आपके सामने हिंदी का एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो आपको बताना है शिकार, नंबर दूसरा ऑप्शन है सुख सागर, नंबर तीसरा है विचार भी थी और नंबर चौथा आपके सामने ऑप्शन है गबन। बच्चों हमें बताना है रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। तो प्रिय बच्चों इसका आंसर होगा नंबर गा, जो कि विचार भी थी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। प्रिय बच्चों साथ ही साथ बताते चलें, सुख सागर आपकी लल्लू लाल की है, गबन प्रेमचंद की है। और अगला क्वेश्चन प्रिय तो बच्चों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में हुंकार किसकी रचना है? आपको बताना है इन 4 लेखकों में से हुंकार किस लेखक द्वारा लिखी गई है। क्या यह प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, या महादेवी वर्मा के, या दिनकर के, या विनोबा भावे के? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा की रचना आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका शिकार, दूसरा ऑप्शन है आपका यामा, तीसरा है विचार भी थी और चौथा है आपका गबन। इन चारों ऑप्शनों में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो आपको बताते चलें प्रिय बच्चों, इसका जो आंसर है वह हो जाएगा यामा। यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। आपको बताते चलें विचार भी थी जो आपकी है वह आपकी रामचंद्र शुक्ल की है, और जो गबन है यह आपकी जो रचना है वह आपकी प्रेमचंद की है। तो बच्चों इस प्रकार इसका हमारा आंसर हो जाएगा नंबर खा, यामा, जो कि महादेवी। बच्चों आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? क्या यह प्रेमचंद की है, या फिर महादेवी वर्मा की, या फिर धर्मवीर भारती की, या फिर वियोगी हरि की? ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इनमें से आपको बताना है निम्न में से ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय बच्चों धर्मवीर भारती। हाँ तो बच्चों आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने क्रोध, हास्य, शोक या रति। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका खा, जो कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हाँ तो बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस छंद में 24-24 मात्राएं होती हैं? क्या रोला में होती हैं, क्या सोरठा में होती हैं, या फिर चौपाई में होती हैं, या फिर सवैया में होती हैं? हमें 24-24 मात्राओं वाला छंद बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा का, रोला, जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। हाँ तो बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए यह परिभाषा किस अलंकार की है? क्या है उपमालंकार की है, या फिर रूपक की, या फिर उत्प्रेक्षा की, या फिर श्लेष की? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नंबर ग, उत्प्रेक्षा, जो कि इसकी परिभाषा है। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्थायी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? का ऑप्शन है आपका आजन्म, खा है नीलकमल, गा है त्रिभुज, घा है आपका राजपुत्र। इसमें बताना है हमें स्थायी भाव समास का उदाहरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आजन्म, जो कि स्थायी भाव का उदाहरण है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वागतम कौन सी संधि है? स्वाक्षम जो लिखा हुआ है इसमें यह कौन सी संधि का उदाहरण है? क्या गुण संधि का है, या फिर यड़ संधि का, या वृद्धि का, या दीर्घ संधि का? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा स्वागतम जो है यह आपका यड़ संधि का उदाहरण है, इसलिए आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, वन औषधम में कौन सी संधि है? इसके ऑप्शन है आपके सामने गुण संधि, यड़ संधि, या वृद्धि संधि, या दीर्घ संधि। तो वनौषधम में हमें बताना है बच्चों कि वनौषधम में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका गा। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके सामने दीर्घ समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आज का हमारा इसका आंसर होगा महावीर में आपका जो है वो है कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका खा हो जाए। हाँ बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्या दुर्ग समास है, कर्मधारय, या फिर अव्ययी भाव समास है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों हमें बताना है यथाशक्ति जो है इसमें कौन सा समास है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, क्योंकि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका खा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्न में आग का पर्यायवाची कौन सा है? का नंबर में आपका पावक, खा में नयन, गा में लोचन, और घा में इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय बच्चों में बताना है कि आग का पर्यायवाची कौन सा है। तो आग का पर्यायवाची आपका होगा ऑप्शन नंबर का, पावक। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा का। हाँ तो बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या सोम, क्या सुधा, क्या तोय, क्या हव है? तो बच्चों हमें बताना है अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका घा।
घा जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्न में किवाड़ का तत्सम कौन सा है? का नंबर पे आपको ऑप्शन नेत्र है क्या, खा पे कपाट है क्या, गा नंबर पे जम्बू है क्या, घा नंबर पे मंडूक क्या है? तो बच्चों इसका आंसर होगा, जो किवाड़ का आपका तत्सम है वह होता है आपका कपाट। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपका खा हो जाएगा। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, रस खान का असली नाम क्या था? क्या प्रेमचंद था, या रामतनु पांडे था, या गा ऑप्शन है आपके इब्राहिम था, या फिर घा नंबर सुजान था? तो हमें बताना है रस खान का असली नाम। तो बच्चों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गा। गा जो है इब्राहिम रस खान का असली नाम था। हाँ तो बच्चों 18वां क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में क्या लिखूं किसकी रचना है? क्या यह प्रेमचंद की है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर घा नंबर पे आपकी महादेवी वर्मा की है? तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका खा, क्योंकि यह रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। 20वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में त्रिवेणी जो है वह किसकी रचना है? का नंबर क्या प्रेमचंद की है, खा पे क्या राजेंद्र प्रसाद की, गा नंबर है आपका जयशंकर प्रसाद की, या फिर घा नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा, त्रिवेणी जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इसलिए घा नंबर हमारा सही होगा। हाँ तो बच्चों आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में जयप्रकाश भारती की रचना कौन सी है? क्या अथाय सागर है, या फिर तितली है, या फिर चिंतामणि है, या फिर इरावती है? हमें जयशंकर प्रसाद की रचना बतानी है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना आपकी हो जाएगी का, यानी कि अथाय सागर जो है वह जयशंकर